नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से यूपी से नामांकन दाखिल किया है। कल आखिरी दिन शुक्रवार को, बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी मोमेंट पे उन्होंने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया है। इस बार राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल क्यों किया है, इसके पीछे थोड़ा सा एक बहुत बड़ा उनको एक डर है कि इस बार उनकी जो अमेठी से हार, तो शायद पिछली बार ही वो हार गए थे। वो पिछली बार ही स्मृति ईरानी ने, बीजेपी की एक मजबूत दमदार कैंडिडेट ने राहुल गांधी को अमेठी से पिछली बार ही हरा दिया था। और लेकिन इस बार जो केरल के जो वायनाड है, 2019 में केरल में वायनाड सीट के लिए कांग्रेस का और मुस्लिम लीग की पार्टी का आपस में गठबंधन था, जिससे मुस्लिम लीग ने राहुल के खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और एक राहुल को वहाँ आसान जीत मिल गई मुस्लिम लीग के सहयोग से। लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन नहीं है, जिससे कांग्रेस को, राहुल को एक बहुत बड़ा खतरा वहाँ वायनाड में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से शायद राहुल ने अमेठी की बजाय रायबरेली की तरफ रुख किया है, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है कि रायबरेली ज़्यादा सेफ है अमेठी की तुलना में। 2004 से लगातार सोनिया गांधी वहाँ से कैंडिडेट जीतती आ रही हैं, इसलिए इनको लगता है कि हमारी जो अमेठी है वो अमेठी से ज़्यादा रायबरेली ज़्यादा सेफ है। क्योंकि पिछली बार जो यूपी में केवल इनको एक ही सीट आई थी, उस समय भी केवल रायबरेली ही सोनिया गांधी जीत पाई थी। हालांकि जीत का अंतर उस समय 2019 में काफ़ी कम हो गया था, करीबन लाख वोटों से ही वो जीत पाई थी दिनेश प्रताप सिंह से। लेकिन इस बार उनको बिल्कुल ये लग रहा है कि अमेठी तो उनके हाथ से जा चुकी है, क्यों ना एक अपना जो रायबरेली सीट है केवल उसको ही बचा लिया जाए, यहाँ से अपनी इज्जत बचा ली जाए। और इस बार देखिए उन्होंने बिल्कुल बहुत ही इसको मामले को सस्पेंस में रखा। लास्ट दिन तक भी उन्होंने किसी को ये शो नहीं होने दिया, कहीं मीडिया में या पार्टी में, कि भाई इस बार राहुल जो है अमेठी की बजाय रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ पार्टी में केवल डर की भावना दिखाई देती है, और जो दूसरे दल है उनको भी काफ़ी एक तंज कसने का मौका मिल जाता है। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफ़ी एक असहज जो भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे कैंडिडेट, यानी कि कांग्रेस का तो एक तरह से ये आला कमान है, राहुल गांधी कांग्रेस की आला कमान, हाई कमान, जैसे कई बार कहते हैं भाई हाई कमान का ऑर्डर आया, आला कमान का आदेश हुआ, तो ये वो हैं। वो भी होते हुए अपने ये सीट से लास्ट मोमेंट पे बिना अनाउंसमेंट किए, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि राहुल वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जाके चुपचाप पर्चा दाखिल करके आगे। बताइए कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी, उनके लिए कितने शर्म की बात है। इतने शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उनकी सीट भी वो कुछ समय पहले, महीना 10 दिन 15 दिन या 1-2 महीना पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो पहले हमेशा डिक्लेयर ही रहती थी। अमेठी और रायबरेली तो समझ लो कांग्रेस की एक डिक्लेयर सीट होती थी। यहाँ से तो गांधी परिवार ही, यही सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कांग्रेस की, जैसे मोदी जी का सपना है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, तो मोदी जी का सपना दिन पर दिन ये एक पक्का होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की इतनी हालत ख़राब हो गई है कि वो अपने जो आला कमान की सीट को भी पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते। उनको क्या डर है? राहुल गांधी को किसी से टिकट तो मांगनी नहीं है, ना उनकी टिकट कोई रोक सकता है ना काट सकता है, लेकिन फिर भी देखिए उनमें इतना डर है कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, शुक्रवार को आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, उन्होंने उस दिन दाखिल किया है। उनको ये डर था, ये खतरा था, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद यहाँ से भी बीजेपी कोई मजबूत कैंडिडेट ना उतार दे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको फिर भी और डर लगता था कि यहाँ से बीजेपी का और कोई बड़ा कैंडिडेट ना उतार दे और राहुल गांधी की ये सीट भी यहाँ से जाती रहे। क्योंकि वायनाड में तो बिल्कुल ही अपनी हार ये मान चुके हैं, अमेठी पहले खो चुके हैं, और रायबरेली से बिल्कुल ये इनके अपनी हार को बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप एक पर्चा दाखिल किया है, जिससे दूसरी पार्टी कोई मजबूत कैंडिडेट ना दे दे। लेकिन मुझे लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने वहाँ काफ़ी काम किया है, काफ़ी पब्लिक के बीच में रहे हैं वो, और वो हो सकता है कि राहुल जी उससे भी हार जाएँ, राहुल उनसे भी हार का ही मुँह देखेंगे। क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह काफ़ी पुराने कैंडिडेट हैं, कई साल से वो लड़ते आ रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अपना इनका जो हार का अंतर है वो दिन पर दिन उन्होंने काफ़ी कम किया है। काफ़ी पहले वो
सॉरी उसमें जब 14 में इलेक्शन लड़े थे तो वो 4 लाख करीब वोटर से आ रहे थे, और 19 में आते आते केवल 1 लाख वोटर के अंतर से कांग्रेस से सोनिया गांधी से हारे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है राहुल वहाँ से भी रायबरेली से भी हार जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो दिन पर दिन जो दुर्दशा है, दशा वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। कांग्रेस के पास ना कोई नीयत बची है, ना कोई नीति बची है। अब ये ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं कि उनकी नीयत में बिल्कुल साफ खोट दिखाई दे रहा है कि जो पार्टी, अब दिल्ली में देख लीजिए आप, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, कल तक कांग्रेस को गाली दे करके, उसके नेताओं को बदनाम कर करके पार्टी में आई, आज उसी पार्टी से गठबंधन करने को मजबूर हैं ये। केवल किस वजह से? अब बीजेपी को रोका जाए, बीजेपी को रोका जाए। तो इनकी देखिए कैसी कितनी ये छोटी नीति है, नीयत है। इनको अब ये अपने को मजबूत करने में नहीं लगे हैं, ये ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं, ऐसी पार्टी को ढूंढ रहे हैं जिसके ज़रिए मिलकर बीजेपी को थोड़ा सा हल्का किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि इनके में तो, कांग्रेस में तो इतना दम या बूता बचा नहीं है कि जो वो दूसरी पार्टी को टक्कर दे करके बीजेपी को टक्कर दे सके। इसलिए वो दूसरी, अब जो उनके जो घोर दुश्मन है उन पार्टियों से भी ये अपना गठबंधन करके बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने चोरी चोरी से जो रायबरेली से पर्चा भरा है, इस पर तो बीजेपी उनको एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के तंज कस रही, बहुत बड़ा कैंपेन चला दिया है कि भाग राहुल भाग। आपने पिक्चर देखी होगी एक, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह की जो पिक्चर आई थी, तो उसकी तरह से इन्होंने राहुल गांधी को बना दिया है भाग मिल्खा भाग। अब ये बीजेपी जो है इसको कैंपेन को बहुत ज़ोर से चला रही है और ये चलता रहेगा इलेक्शन तक। तो इससे आप देखेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से ये एक गलत हो जाएगा कि इनके जो कैंडिडेट डर के भागकर ऐसे चुनाव पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इससे इनको अपना ये कार्यकर्ताओं में या वोटर्स में कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब बचा नहीं है कि इस पर कुछ जवाब दे। भाग मिल्खा भाग राहुल भाग का जो कैंपेन चलाएंगे, इससे राहुल गांधी की छवि बहुत ख़राब होगी। कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी हताशा है। और जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई शहजादे डरो मत, लेकिन शहजादी डर गए। वो जैसे राहुल जी बार बार कहते थे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो रायबरेली से जो पर्चा दाखिल किया है, ये उन्होंने अपने डर का सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। तो इससे जो कांग्रेस की जो एक छवि है बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। कांग्रेस के जो आला कमान है वो भी अपना कैंडिडेट, अपनी सीट बचाने के लिए ऐसे चोरी चोरी चुप के जो पर्चा दाखिल कर रहे हैं, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में काफ़ी हताशा है। जैसे कि पहले ही बीजेपी कह चुकी है भाई इस बार 400 पार। तो जो जिस तरह से कांग्रेस के ये काम है, इससे तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि बीजेपी इस बार 400 पार आराम से ले जाएगी। उनको कोई रोक नहीं सकता, बीजेपी को, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। तो कांग्रेस की जो एक नीति जो है, कांग्रेस अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर कांग्रेस इसको कैंडिडेट को वैसे वही पहले डिक्लेयर कर देते, पर्चा वैसे लास्ट मोमेंट भर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस तरह से जो किया है इन्होंने, ये अपने बिल्कुल पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रही है। और ये जो मोदी जी का सपना है ये खुद ही पूरा कर देंगे। जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, पूरे देश को दिखाया है, क्योंकि पूरे देश ने भी देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से गलत नीतियों से हमारे देश में हमेशा तनाव की स्थिति बनाए रखी है। और ख़ासकर इन्होंने हिंदुओं के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत नीति बनाकर हिंदुओं को दबाने की, कुचलने की हमेशा कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी का जो एक दोहरा चरित्र है वो सामने लगभग आ चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। आज सोशल मीडिया की वजह से हर आदमी के हाथ में जो मोबाइल है, इंटरनेट की वजह से हर आदमी हर पार्टी के बारे में जान गया है। उनका चाल चरित्र, चेहरा बिल्कुल सबके सामने है। तो इस तरह से जो अब राहुल जी ने जैसे जो वहाँ से पर्चा दाखिल किया है, इससे तो इनका बिल्कुल जो एक बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश कैसे हो गया कि इनको कहीं से भी कोई सेफ सीट दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस को इतना वो हो गया है कि लास्ट मोमेंट तक भी ये नहीं सोच पा रहे कि कौन सी सीट से राहुल को चुनाव लड़ाया जाए, जिताया जाए। इससे बड़ी और कांग्रेस के लिए क्या दुर्दशा हो सकती है। मैं तो यही मानता हूँ कि जो राहुल ने वहाँ से जो पर्चा दाखिल किया है रायबरेली से, ये इनकी एक बहुत बड़ी हताशा की निशानी है। और इससे कांग्रेस के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उन्हें काफ़ी एक निराशा का भावना पैदा होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को ये मैसेज चला गया है कि राहुल जी केवल अपनी सीट बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, वरना राहुल को टक्कर देनी चाहिए थी। स्मृति ईरानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते वो और अपना मजबूती से इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
और अपने वो उनके जो कहते हैं ना अंदर की चीज़ सामने दिख जाती है। कांग्रेस में जो डर है वो बिल्कुल दिख गया है। इस बार कांग्रेस को जो अपनी जो आला कमान भी सीट बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, इससे कांग्रेस की बिल्कुल जो अंत बिल्कुल निश्चिंत हो गया है एकदम। कांग्रेस का जो अंत है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है और आप देख ही लेंगे इसको मीडिया में भी, जो इलेक्शन जो भी होंगे इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, ये बिल्कुल पूर्ण होने वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।